Hello student, welcome to Deep Education. So today we are going to discuss square and square root. This chapter I have taken from class 8 which is very important. आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके एकेडमिक हो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हर जगह आपको ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखना ही होता है। तो क्या होता है ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट? बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर कुछ नहीं होता, कोई नंबर है, मान लो 8 एक नंबर है, इसी को मैंने क्या कर दिया 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 8 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 64। कोई नंबर है 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो ये क्या बन गया 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। यही आपका क्या होता है स्क्वायर होता है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई है। अब कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है हम कैसे पता करते हैं? तो सिंपल हमारे पास मेथड है प्राइम फैक्टर की। अब मान लो ये नंबर है 4, अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है कैसे पता करेंगे? तो सिंपल मैं इसको फैक्टर कर देता हूं। तो 4 को मैंने फैक्टर कर दिया, कैसे करेंगे 2 से। कोई भी फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर से ही होता है, तो प्राइम नंबर आपको पता है 2, 3, 5, 7 जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 2 से हो रहा है, तो 2 और ये क्या हो गया 1, तो ये क्या है 2 2 एक पेयर बन गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 2 टाइम क्या हो गया डिविजिबल हो गया। जैसे आपको एक नंबर दिया हुआ है 9, अब ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो कैसे पता करोगे? सिंपल इसका फैक्टर करो। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो मतलब ये भी क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही आप 16 करो तो ये भी क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? तो 4 का स्क्वायर होता है कितना 16। आप देखो 8 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है। आप बोलोगे कैसे? 2 4 2 2 1, तो देखो ये एक पेयर तो बन गया लेकिन दूसरा पेयर बना नहीं बना, तो ये 8 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई है और प्राइम फैक्टराइजेशन भी क्या होता है ये भी आपको पता चला। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिसके सहारे पे हम चीजों को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखो एक क्वेश्चन दिया, एक नंबर दिया हुआ है 6241। ये बोल रहे हैं क्या ये एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका फैक्टर करेंगे। हमेशा क्या करना है, सबसे पहला काम है हमारा, आपको क्या करना है इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करोगे सबसे लोवेस्ट नंबर, ये देखो इसको ऐड करो, किससे जाएगा ये कैसे जाएगा ये कैसे पता चलता है? इनको सबको पहले आपको क्या करना है ऐड करना है। 6 और 2 कितना होता है 8, 8 प्लस 4 कितना होता है 12, 12 और 1 कितना होता है 13। तो ये कोई प्राइम नंबर है तो हाँ एक प्राइम नंबर है 79 से डायरेक्ट जा रहा है और 79 टाइम जा रहा है, फिर 79 से ये बन गया, तो ये क्या हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वैसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम 625 इस ये क्या पूछ रहे हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? आप देखो ये 5 से जा रहा है, हाँ ये 5 से जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर उसके बाद ये भी 5 से वापस जा रहा है 5 2 जा 5 5 जा, फिर ये 5 से जा रहा है तो 5 5 जा, फिर ये भी 5 से जा रहा है तो 5। तो देखो ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5 इंटू 5, एक पेयर को एक बार लिखो एक पेयर को एक बार, तो ये कितने का स्क्वायर हो गया? तो 25 का स्क्वायर हो गया ये नंबर। ये किसका है? तो 79 का स्क्वायर हो गया ये नंबर। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमारे पास एक और नंबर दे दिया 921। अब ये देखो ये किसके टेबल में जा रहा है? तो आप 9 प्लस 2 प्लस 11, 9 प्लस 2 कितना होता है 11 और एक 2 12, तो 12 आपका 3 के टेबल में जा रहा है, तो 3 से जा रहा है ये, तो 3 3 जा और 3 307, ये आ गया आपका। ठीक है, डिवाइड करो, आपको क्या करना होता है डिवाइड तो करना है। देखो 3 को डिवाइड करो 9 2 1 से, तो 3 3 जा 9 0, 2 उतारो एक 0 लगाओ फिर 1 भी उतारो, तो कितना आ गया 7 307। फिर देखो ये किससे जा रहा है 3 से जा रहा है क्या?
तो 3 से तो नहीं जा रहा है, तो किससे जा रहा है? 4 से जा रहा है। किससे जा रहा है? देखो 307 किसी से जा रहा है क्या? ट्राई करो। 307 डिवाइडेड बाय 3 करो तो 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा? 307 आपका किससे जा रहा है वो आपको देखना है, प्राइम नंबर ही होगा। तो प्राइम नंबर कोई है तो आप बोलोगे हम किससे करें? 11 से करें? नहीं, 11 से भी नहीं जा रहा, 12 से भी नहीं जा रहा, 13 से जा रहा है क्या? तो डिवाइडेड बाय करो 13, तो 13 से भी नहीं जा रहा, 14, 15, 16, 17, 307 किससे? 17 से जा रहा है, तो डिवाइडेड बाय 17 करो तो नहीं जा रहा है। 19 से जा रहा है, 307 डिवाइडेड बाय 19 करो, यह हमें देखना है। 19 से भी नहीं जा रहा है, तो 307 क्या अपने आप में एक प्राइम नंबर है? ये 307 क्या एक प्राइम नंबर है? तो आप देखो ये एक प्राइम नंबर है, तो ये 307 से ही गया। ठीक है, 1। तो ये क्या बोल रहा है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आया समझ में? यही इसका मतलब हुआ, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमें दिया। मान लो 1024, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे? सिंपल इसका भी फैक्टर करें 2 से। 2 5 जा 10, और फिर कितना बचा है यहाँ पे? 2 1 जा और 2 2 जा। ठीक है, फिर ये भी 2 से जा रहा है, तो 2 2 जा, 2 5 जा और 2 6 जा। फिर ये भी 2 से गया, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा। फिर ये भी 2 से गया, तो कितना आया? 2, देखो काउंट करो, 2 6 जा एंड 2 4 जा। और फिर ये 64 भी देखो 2 से जा रहा है, तो हाँ जा रहा है, 3 and 2। फिर ये भी 2 से जा रहा है, तो हाँ जा रहा है, कितना? 60। फिर ये भी 2 से जा रहा है, तो हाँ जा रहा है। फिर ये भी 2 से जा रहा है, तो हाँ जा रहा है। फिर ये भी 2 से जा रहा है, तो हाँ जा रहा है। फिर ये भी 2 से जा रहा है, तो हाँ जा रहा है। देखो एक पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर बना, 4 पेयर, 5 पेयर, मतलब 5 पेयर आपके बन गए। 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ये भी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो भी नंबर क्या आ जा रहे हैं, फैक्टर में आ जा रहे हैं, वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। जो नंबर फैक्टर में नहीं आ रहे वो परफेक्ट स्क्वायर आपके नहीं है। तो ये देखो ये किसका स्क्वायर है? तो हम देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये क्या है? ये 32 का स्क्वायर है। ये भी एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब मान लो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें या तो कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो कोई नंबर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या करना है? मान लो 8882 एक नंबर दिया हुआ है, इसमें मैं ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये अभी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करोगे? सिंपल इसको क्या कर दो? फैक्टर कर दो। हमें कोई भी नंबर को सबसे पहले क्या कर देना है? फैक्टर कर देना है। तो आप करो इसको फैक्टर। क्या हो जाएगा? ये 2 से जा रहा है, हाँ तो 4 4 1। फिर ये 3 से जा रहा है, तो हाँ जा रहा है 3 1, और फिर 3 4 जा, और फिर 3 7 जा। फिर ये 3 से जा रहा है, हाँ 3 से जाएगा, 3 4 जा एंड 3 9 जा, ये हो गया 49। फिर ये किससे जा रहा है? 7 से जा रहा है, 7 7 जा, और ये 7 1 जा। तो ये एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, ये हमारे पास 2 अकेला बचा। तो इस नंबर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? इस नंबर को 2 से। जो भी अकेला बचेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा, उसी नंबर से इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ये नंबर क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका। अब देखो आंसर इज 2। आया समझ में? देखो एक और क्वेश्चन करता हूं तो चीजें आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगी। 4 3 2, ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, बोल रहे हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए?
तो मैं देखता हूं इसको सिंपल क्या करूंगा, फैक्टर कर देता हूं। तो ये वापिस से 2 से जा रहा है, तो हाँ 2 से जा रहा है, 2 2 जा, 2 1 जा एंड 2 6 जा, फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 108 सॉरी, फिर 2 5 जा एंड 4 जा, फिर क्या हो जाएगा, 2 से जा रहा है, फिर 2 2 जा एंड 2 7 जा, फिर 3 से जा रहा है, 3 9 जा, 3 9 जा 27, फिर ये 3 से गया 3, फिर ये 3 से गया 1। अब देखो पेयर बनाओ, ये एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बचा कितना 3। तो जो नंबर बचा है उसी के साथ इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो तब ये नंबर क्या बन जाएगा, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से। आंसर क्या है आपका 3। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहीं पे पैरेलल में। देखो इन्होंने क्या बोला है, एक और नंबर दिया हुआ आपको, क्या 1 3 3 1। ये बोल रहे हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन मुझे इसे क्या करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करेंगे, सिंपल इसको फैक्टर करो। तो ये किसके टेबल में 11 में जा रहा है, तो 121, फिर ये 11 से जा रहा है तो 11, फिर ये 11 से जाएगा तो 1। तो देखो एक पेयर बन गया और एक ये पेयर नहीं बना है। तो मेरे को इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर आपका क्या है 11। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। एक और क्वेश्चन कर देता हूं मैं आपके लिए, तो जिससे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए। 8 4 5, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन मुझे इसे क्या करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो ये पूछ रहे हैं मुझसे। तो चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। तो सिंपल इसको क्या करो, 5 से डिवाइड करो। तो 3 से जा रहा है क्या, ये हम देख लेते हैं पहले। हाँ 3 से जा रहा है, तो 3 से करो, 3 2 जा 6, और बचा कितना 2 3 8 जा 20। सिंपल इसको करो, किससे करोगे, चलो हम इसको डायरेक्ट, देखो 3 से जा रहा है ना ये, 8 4 12 नहीं जा रहा 3 से, तो हम 5 से करेंगे। तो 5 1 जा 5, अब यहां पे कितना बचा 3 34, 5 6 जा 30, और बचा कितना 4, तो 5 9 जा, बस। तो फिर ये किससे गया 13 जा 13 1 जा, ये देखो एक पेयर बन गया, बचा क्या 5। तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये नंबर क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी तक आपने देखा कि हम कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे, मान लो कोई नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा। अभी तक तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब हम देखना है हम उस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे कि वो नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसे ही मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके उसको। देखो जैसे आपको क्या करना है, एक नंबर क्या करो 700, खुद ट्राई करो। ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो मैं क्या किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि ये नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अब हम आ जाते हैं डिविजिबिलिटी पे। अभी तक हमने देखा मल्टीप्लिकेशन पे, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम किसी भी नंबर को क्या कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि डिवीजन के थ्रू हम किसी नंबर को कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन दिया हुआ हमें, मान लो 8 1 1 2, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं इस नंबर को मैं किससे डिवाइड कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, आपका हमेशा सबसे पहला काम होता है कि उस नंबर को क्या करो, फैक्टर कर दो। तो इस नंबर को मैं क्या कर देता हूं, फैक्टर कर देता हूं। तो 2 से फैक्टर कर दो इसको, तो 2 4 जा, और उसके बाद डिवाइड करो इसको। हम यहां पे डिवाइड कर दें, 8 1 1 2, तो 2 4 जा 8 0 1 उतारोगे, फिर 1 उतारोगे तो यहां पे 0 लग जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4 नहीं 2 5 जा 10, बचा कितना 1, और फिर 2 उतार दोगे तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 4 0 5 6, फिर 2 से जाएगा ये 2 जा 0 2, और फिर 8, फिर किससे जाएगा 2 से 10, फिर उसके बाद 1 4, फिर किससे जाएगा 2 से 5
और फिर 07 और फिर किससे जाएगा ये, अब देखो किससे जा रहा है, 507, हाँ 3 से जा रहा है, तो 3 आपका 2 3 1 जा सॉरी 3 और बचा कितना 2, तो 3 7 जा 507 को डिवाइड करो 3 से, करो जल्दी जल्दी, 507 डिवाइडेड बाय 3 करो, देखो क्या आ रहा है, तो सिंपल 169 आ गया आपका। फिर ये क्या होगा 69, तो 13 के टेबल में आता है 13 और फिर 13। अब देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, मतलब इस वैल्यू को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जो भी ये नंबर बचा है उसी के साथ क्या कर दो, जो भी अनपेयर्ड नंबर है उसी के साथ इसको क्या कर दो, सिंपल डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो आप इस नंबर को क्या करो, इससे डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप का। क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 1568, इस नंबर को मैं किससे डिवाइड करूं कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर देंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, 2 से डिवाइड करो, फैक्टर करना है हमें हर जगह, फैक्टर आपको आंख बंद करके कर देना है सभी नंबरों का। तो क्या आ जाएगा, 7 जा 14 और 8 जा और 4, फिर 2 से गया 3 और फिर 9 और फिर 2, फिर 2 से गया 1 और फिर 9 और फिर 6, फिर 2 से गया, फिर ये कितना हो गया 9 और फिर ये 8, फिर 2 से गया, फिर कितना हो गया ये 4 और फिर 9 और फिर ये 7 से गया, तो कितना हो गया 7, फिर ये 7 से गया 1, तो ये एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, ये अकेला बच गया। मतलब इस नंबर को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये नंबर क्या हो जाएगा, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब बनेगा, जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही एक और क्वेश्चन में कर देता हूं आपके लिए, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या बोल रहे हैं, 3920, ये एक नंबर दिया हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये बोल रहे हैं इस नंबर को मैं किससे डिवाइड करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला आपका काम है उसको फैक्टर कर देना है, ठीक है। तो हम फैक्टर कर देते हैं, तो ये किससे जाएगा, 2 से जा रहा है, तो 1 जा और फिर 9 जा और फिर 6 जा और फिर 0, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद क्या कर दो, फिर 2 से कर दोगे आप, तो 9 जा 8 जा 0, फिर 2 से कर दो इसको, 4 जा 9 जा 0, फिर 2 से कर दो इसको आप, फिर 2 जा और 45, फिर उसके बाद ये 5 से जाएगा, तो 5 से कर दो इसको, 5 4 जा और 4 बचा 9, फिर 7 फिर 7 1, देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। मतलब इस नंबर को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इस नंबर को मुझे 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, आप विश्वास मानो, खुद कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान है चीजें। अब देखो मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, 3971, आप इस नंबर को किससे डिवाइड करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके हम कैसे किसी को भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहे हैं, यूजिंग द प्राइम फैक्टर फाइंड आउट द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड आउट द हुज परफेक्ट स्क्वायर इज गिवन। देखो क्या बोल रहे हैं, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना और कुछ नहीं करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 9248, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या होगा, 2 से करोगे
तो हाँ कितना आ जाएगा, एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है पता करो पहले। तो ये 2 से करो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 4 6 2 4। फिर 2 से करो 2 3 1 2। फिर 2 से करो 2 1 1 और 5 और 6। फिर 2 से जाएगा ये 2 5 और 15, तो कितना हो जाएगा 7 और 8। फिर 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और फिर ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, और फिर 2 9 जा। फिर ये कितने से जाएगा, तो 289 किससे जाता है, तो 17 से जाता है। 289 करो इसको 9 10 प्लस 9, हाँ तो ये कितने से जाएगा, तो 17 से जा रहा है डायरेक्ट। 289 डिवाइडेड बाय करो 17, देखो 17 आ रहा है, हाँ तो ये 17 से गया, तो ये भी क्या आ गया 17। फिर ये भी 17 से गया, तो ये क्या हो गया 1। एक पेयर बना, एक पेयर बना, एक पेयर बना। तो मतलब इस नंबर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो डिवाइड कर दो, किससे 2 से। तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट वाली बातें हैं। तो देखो एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन किया हमने 3 पॉइंट, देखो ये 4th क्वेश्चन है हमारा। 4th क्वेश्चन, तो अब इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो। अब देखो एक हमारा क्या है 17, दूसरा हमारा क्या है 2, और दूसरा क्या है 2, और या तो इसको मल्टीप्लाई करो या तो क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो हम क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 136 डिवाइडेड, एक मिनट सॉरी, 17 इंटू 2 2 इंटू 2 68। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 86। तो ये क्या, ये एक परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था क्या, नहीं था, ठीक है। और हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2 या से मल्टीप्लाई करने का, या तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ये अब आपसे पूछ रहे हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जैसे हमें दिया हुआ है क्या 7396, 7396, ये आपको एक नंबर दिया हुआ है। ये बोल रहे हैं देखो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अगर नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, और परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी साथ में पूछ रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। चलो ये किससे जा रहा है, तो 2 से जाएगा, सिंपल 2 से कर दो, तो 2 3 जा और 2 6 जा, और फिर और ये कितना बचा 2 9 जा और 2 8 जा, बस। फिर 2 से करो 2 1 जा 2 8 जा 2 4 जा और 2 9 जा। फिर 2 से करो तो 2 18 9 2, और 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये 2 से नहीं जा रहा है ना, तो ये किससे जाएगा 3 से जाएगा। तो हम देख लेते हैं 8, देखो 18 9 प्लस 4 कितना हो गया, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 9, तो 13 प्लस 9 कितना होता है 22। तो ये देखो ये किससे जाएगा, A 1 8 4 9, किससे जा रहा है 3 से जा रहा है, तो नहीं जा रहा है। तो किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 6 से जाएगा, नहीं जाएगा। 7 से जाएगा, नहीं 7 से जाएगा, देख लेते हैं हम 1 8 4 9 डिवाइडेड बाय 7 करके देखो, तो 7 से भी नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा ये 1 8 4 9, तो ये किससे जा रहा है, सिंपल सीधा का सीधा ये किससे जाएगा 43 से। तो ये हमारा आ गया 43। ये आपको चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखना ये चेक करना पड़ेगा 43। तो ये आपका आ गया क्या
क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ये देखो, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। हाँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है? तो 43 इंटू 2, एक पेयर ले लिया, दूसरा पेयर ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 86। ये आंसर क्या आ गया? ये 86 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वैसे ही आपको क्या करना है, एक और क्वेश्चन में आपके लिए लिख देता हूं, कर देता हूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियर हो जाए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किससे उसको मल्टीप्लाई किया जाए या किससे उसको डिवाइड किया जाए कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब देखो हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने हमें, क्या 415 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? देख लेते हैं हम। तो ये 5 से जा रहा है, 5 8 जा 40 और 5 3 जा, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? देखो ये, अब ये किससे जाएगा? 83 किसी से जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये 83 से ही जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि पेयर कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो अब हम आ जाते हैं, वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन में आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूं, लास्ट फाइनल डिस्कस कर लेता हूं। हमें दिया हुआ है क्या? 8649 ये नंबर दिया हुआ है। ये बोले क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम चेक कर लेते हैं। तो 3 से जाएगा ये, तो हम कैसे पता करेंगे? पहले इन सबको ऐड कर देते हैं। 8 और 6 कितने होते हैं? 8 और 6 14, 14 4 14 प्लस 4 तो 18, 18 प्लस 5 तो 18 प्लस 5 9 कितना होता है? तो 18 प्लस 9 27। तो हाँ, 3 से जा रहा है ये, तो हम 3 से कर दे इसको। तो 3 2 जा और बचा कितना? 20, यहाँ पे 26। तो 3 7 जा 3 7 जा तो कितना होता है? 3 7 जा करो, 3 का टेबल काउंट करो, 3 इंटू 8 करके देखो कितना होता है? 3 8 जा 24। तो यहाँ पे हम 3 8 जा और ये 2 यहाँ पे बचा तो 24, फिर 8, फिर यहाँ पे 2 24। तो ये कितना आ रहा है? देखो डायरेक्ट डिवाइड करो 3 से। 8 6 4 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? 2883। बहुत ही सिंपल। अब इसको फिर से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? डिवाइडेड बाय 3 करके देखो, तो हाँ कितना आ गया? 3 से डिवाइड किया तो 961 आ गया। अब देखो अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो हाँ हो रहा है ना, 3 से डिवाइड, बहुत ही आसान है। तो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? देखो इसको ऐड करो पहले, 9 और 6 15 16। 3 से डिवाइड कहाँ हो रहा है भाई? नहीं हो रहा है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 9 6 1, देखो करके देखो, तो ये किससे डिवाइड होगा? सिंपल 31 से। तो ये 31 आ गया, यहां पे भी ये 31, तो ये 1। अब देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, तो क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो बिल्कुल है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 3 इंटू 31 का। तो 3 इंटू 31 कितना होता है? 3 एंड 9, 93 का ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछो। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अभी तक हम यही क्वेश्चन करते आ रहे हैं। अब देखो और भी एक दो क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है लेकिन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बस, और कोई मेरा मकसद नहीं है। मेरा एम है कि आपके डाउट क्लियर होने चाहिए बस। अब देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने क्या बोला है? फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट 3 नंबर, 3 नंबर कौन से होते हैं? जैसे 100, ये ग्रेटेस्ट 3 नंबर तो नहीं है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाए। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 10 होता है ना। लेकिन भाई इससे भी बड़े नंबर है, जैसे मैं बोलूं 999, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब एक नंबर है 961, देखो
10 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 100। तो फिर मैं बोलूं चलो 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 400। मैं बोलूं आपको चलो 80 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 6400। ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया ना, तो 80 का स्क्वायर तो हमें चाहिए ही नहीं। तो अब यहाँ पे देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 900। तो हाँ अभी भी ये 3 डिजिट में ही है। 31 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 32 का करते हैं चलो, या तो फिर 33 का करके देखते हैं एक बार। 33 का स्क्वायर कितना होता है करके देखो। 33 का स्क्वायर कितना होता है, तो 33 इंटू 33 करो। 33 इंटू 33 तो ये कितना होता है 1089, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम किसका करेंगे 32 इंटू 32 करो, ये भी क्या आ गया 1024, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। तो 31 इंटू 31 करो, तो ये कितना आ रहा है 961। तो 31 का स्क्वायर 961। ये है ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बाकी 31 से अगर हम 32 पे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 1024, वो 4 डिजिट में चला जाएगा। तो ये क्या है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अब इन्होंने हमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब क्या बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अब देखो इससे ऊपर ही थोड़ा हमें जाना है। 32 को कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा 1024। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो ये स्मॉलेस्ट ही है ना। 31 तो क्या हो गया 961, 32 क्या हो गया 1024। यही आपका क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है। अब वहीं पे आप 33 करने जाओगे तो ये इसका स्क्वायर तो और भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जिसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। आज की ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछिए। इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखें, 3 बार देखें, मैं आपको इस चीज की गारंटी लेता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं समझ में आ रही हैं चीजें तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के पार्ट के साथ, क्योंकि ये अभी हमारा बेसिक्स हुआ है। अब इसके आगे स्क्वायर रूट भी जानना है, हमें काफी कुछ जानने को है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज में बताऊंगा स्क्वायर्स की, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।